बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका तीसरा बाब और उसकी आयात 34 और 35 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम खुदा की मर्जी पर अमल करना इसके बारे में सुनेंगे। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी मां और मेरे भाई, और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर दुड़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और मां है। खुदावंद यीशु मसीह की बहुत सी बातें लोगों के लिए सोचने का बायस बनी। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला उन्हीं में से एक है। मज़कूरा वाला हवाले से जरा पहले खुदावंद यीशु मसीह को बताया गया कि उसकी मां और भाई बाहर उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनने के बाद उसने उन्हें मिलने की बजाय अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से पूछा कि कौन है मेरी मां और मेरे भाई। फिर उसने इधर उधर देखा और ऊपर बयान किए गए हवाले के साथ अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। उस वक्त कुछ लोगों को तवक्कुफ और सोचने की वजह क्या हो सकती है, और अब भी जब यह हवाला पढ़ा जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह के बयानात को मुख्तलिफ तरीकों से और आसानी से गलत समझा जा सकता है। कुछ लोग यह नतीजा अक्स करेंगे कि वो खुद को अपने खानदान से दूर कर रहा था और यहां तक कि वो उनसे एक हद तक इनकार कर रहा था, लेकिन सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी प्यारी मां मुकद्दसा मरियम के साथ कामिल मोहब्बत थी, और वो भी खुदावंद यीशु मसीह को बाहमी कामिल मोहब्बत के साथ प्यार करती थी। जहां तक उसके भाइयों का ताल्लुक है, यह आम बात थी कि किसी के खानदान जैसे कजन को भाई और बहन कहते हैं। लिहाजा ये भाई जो खुदावंद यीशु मसीह से मिलने आ रहे थे वो उसके रिश्तेदार थे। और अगरचे हमारी मुबारक मां खुदावंद यीशु मसीह की मां हर लिहाज से कामिल थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बाकी खानदान के अफराद कामिल नहीं थे। याद करें कि उनमें से कुछ ने सोचा कि यीशु दीवाना हो चुका था और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी और खिदमत में रुकावट डालने की कोशिश की। लेकिन हम अपने सवाल पर वापस आते हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह अपने खानदान के अफराद को किसी तरह से मुस्तरद कर रहे थे? यकीनी तौर पर नहीं। इसकी बजाय वो अपने नए खानदान के लिए फजल के जरिए एक गहरा सियाको सबाक कायम कर रहे थे। अगरचे हयातियाती बंधन एक तोहफा है और उनका एहतराम करना जरूरी है, लेकिन खुदा की मर्जी के साथ हमारी मुश्तरका मुताबिकत से कायम होने वाले रूहानी बंधन बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने महज उस हकीकत की तरफ इशारा किया और रूहानी खानदानी बंधन को दुनियावी खानदानी बंधन पर तरजीह दी। बिलाशुबा यह बताना भी जरूरी है कि सबसे पहले और सबसे अहम उसकी अपनी मां मुकद्दसा मरियम थी। ना सिर्फ उसके लिए कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर जन्म दिया, बल्कि बुनियादी तौर पर इसलिए कि वो हमेशा खुदा की मर्जी की फरमाबरदार रही और इस तरह फजल के वसीला से उसके खानदान का सबसे बुनियादी रुकन थी। हम सब के लिए भी ऐसा ही हो सकता है। जब हम अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के मुताबिक डालते हैं तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह की मां बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारे जरिए हमारी इस दुनिया में आता है और हम उसके भाई और बहनें बनकर
उसके अब्दी खानदान के मेंबर बन जाते हैं और उसके साथ एक गहरे और रूहानी इत्तेहाद से लुत्फ अंदोज होते हैं। आज इस हकीकत पर गौर करें कि हमें मसीह यीशु के महज जिस्मानी भाई या बहन होने के अलावा और भी बहुत ज्यादा अहम बुलावे के लिए बुलाया गया है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के रूहानी खानदान के मेंबर बनकर उसे दुनिया में लाना और दूसरों तक पहुंचाना है। और यह इत्तेहाद उस वक्त ज्यादा मुकम्मल होता है जब हम अपने पूरे दिल, दिमाग, रूह और ताकत से खुदा की मर्जी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे प्यारे खुदावंद, हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप अपने फजल के जरिए हमें अपने रूहानी खानदान का मेंबर बनाएं। हम आसमानी बाप की मर्जी की तकमील के लिए हमेशा अपने आप को वक्फ करें और हमें अपने साथ इत्तेहाद में और ज्यादा गहरा करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।